नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है धौलपुर से। धौलपुर आरटीओ कार्यालय में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 2 बाबुओं से पूछताछ कर रही है एसीबी की टीम। ट्रैक्टर के असाइनमेंट बनाने के एवज में रिश्वत मांगी थी। अब एसीबी की टीम पहुंच गई और धर लिया। करौली एसीबी की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। कुछ देर में एसीबी पूरे मामले का खुलासा करेगी। कार्रवाई को लेकर जानकारी साझा करेंगे एसीबी के अधिकारी। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। भानु मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भानु, मामला क्या पूरा, किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? और जो करौली की एसीबी की टीम ने धौलपुर जिला प्रबंधन कार्यालय में एक छापामार कार्रवाई की है। छापेमार कार्रवाई के दौरान जो एसीबी की टीम है करौली की, वो अंदर जो प्रबंधन कार्यालय के अंदर अभी कार्रवाई चल रही है। अभी बताया जा रहा है कि जो कार्यालय के अंदर जो 2 बाबू हैं उनके खिलाफ किसी प्रवादी ने जो ट्रैक्टर का अलाइनमेंट होता है उसको पास करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। इसकी एक शिकायत एसीबी में की थी, जिसके बाद एसीबी के जो करौली एसीबी में जगदीश भारद्वाज सीआई हैं उनके द्वारा टीम ने यहाँ आकर जो बाबुओं की जो कार्रवाई की जा रही है, लगातार उनसे पूछताछ हो रही है। अभी कार्रवाई में जो सूत्रों के अनुसार जो रिश्वत की राशि 3000 की रुपये मांगी की गई। अभी जो बाबुओं से जो रिश्वत की राशि अभी बरामद नहीं हुई है। फिलहाल जो एसीबी की टीम है उसमें जो प्रबंधन कार्यालय है उसमें तलाश व पूछताछ कर रही है। फिलहाल पूछताछ होने के बाद एसीबी की प्रेस नोट जारी करेगी कि आखिर में क्या स्पष्ट निकल के आया कि कितनी राशि प्रवादी के द्वारा इन बाबुओं के द्वारा मांगी गई। जी ठीक है, विनय पंत भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। विनय, 2 बाबू और एसीबी के रडार पर एसीबी को सूचना मिली और उसके बाद इन दोनों पर कार्रवाई की गई। क्या कुछ इनके बारे में पता चल पाया विनय? इनका इतिहास क्या कहता है? कुछ साफ हो पाया अब तक? शुरुआती जानकारी कुछ मिली हो? जी बिल्कुल सुमित, देखिए बताया जा रहा है कि धौलपुर आरटीओ कार्यालय में एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और जो 2 बाबू हैं उन्होंने ट्रैक्टर के असाइनमेंट बनाने की एवज में ये रिश्वत की मांग की थी, जिस पर परिवादी ने शिकायत की थी और शिकायत के बाद आज सैफ की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जो रिश्वत राशि ली गई है वो इनसे अभी बरामद नहीं हुई है और ये बात भी सामने आई कि जो दोनों बाबू हैं ये पहले भी इस तरह से कई लोगों से जो रिश्वत है वो ले चुके हैं। तो ऐसे में अब इनका पूरा जो रिकॉर्ड है वो एसीबी खंगाल रही है। इसके साथ ही इन जो कार्यालय है वहां से कुछ दस्तावेज भी एसीबी की टीम ने सीज किए हैं और जो एसीबी की एक अन्य टीम है जो कि छापेमारी की कार्रवाई को भी अंजाम दे रही है जो कार्यालय है वहां पे, और ये जो दोनों जो बाबू हैं इनका जो आवास है वहां पर। तो हो सकता है कि छापेमारी के दौरान भी कई महत्वपूर्ण चीजें जो हैं वो एसीबी के हाथ लग सकती हैं। जी सुमित। बिल्कुल। भानु, क्या ये दोनों कर्मचारी जिन पर कार्रवाई हो रही है इनके अलावा भी कुछ और लोग रडार पर आ सकते हैं इनसे पूछताछ के बाद? क्या ऐसी कोई संभावना जताई जा रही है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो अगर जी तो एसीबी की पूछताछ के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि इसके पीछे 2 बाबुओं के पीछे और भी जो प्रबंधन कार्यालय में जो अधिकारी होते हैं उनका भी इसमें हाथ है। तो पूछताछ व जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल जो 2 बाबुओं पर ही जो प्रवादी के द्वारा शिकायत की गई है कि जिनके द्वारा मेरे से ट्रैक्टर की असाइनमेंट पास करने की एवज में रिश्वत मांगी, जिसके बाद ही एसीबी ने आज ये कार्रवाई करने के लिए एसीबी कार्यालय में अभी लगातार कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई पूरी होने के बाद पूरी स्पष्ट हो पाएगी। विनय बता रहे थे अभी कि लंबे समय से इस तरह की कृत्य करता है दोनों कर्मचारी। कानो कान किसी को खबर मिली नहीं भानु, या फिर खबर मिली और उसे अनसुना अनदेखा कर दिया गया? जी बिल्कुल, अगर बात करें दोनों बाबुओं की, जब तक अगर किसी प्रवादी के द्वारा पूर्व में कोई शिकायत नहीं की गई होगी, जब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अगर कहना लाजमी होगा कि ये पहले से कई रिश्वत लेते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जिला प्रबंधन कार्यालय में इससे पहले कई बार जो पैसे लेने की बात प्रवादियों के द्वारा लोगों के द्वारा आई है, पर उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होने की वजह से ये लगातार ये सिलसिला जारी रहा। लेकिन आज किसी प्रवादी ने इस एसीबी में शिकायत की है, जिसके बाद से आज एसीबी की टीम कई दिनों बाद, कई महीनों बाद जिला प्रबंधन कार्यालय आई है और कार्रवाई करने में जुटी हुई है। विनय, इस कार्रवाई को किस तरह से अंजाम दिया गया? क्या कोई शिकायत मिली परिवादी द्वारा या कोई और तरीका जानकारी मिल पाई हो आपको? जी बिल्कुल सुमित, जिसमें जो परिवादी है उसने ही जो करौली एसीबी टीम है वहाँ पे शिकायत की थी। उसके बाद करौली की एसीबी टीम ने ही पूरी जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया है और साथ ही ये जो एसीबी टीम जो कार्रवाई कर रही है वो ये भी देख रही है कि जो दोनों बाबू हैं
क्या ये जो ऊपर जो अधिकारी हैं उन तक कहीं ना कहीं रिश्वत पहुंचाने का तो काम नहीं कर रहे, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो बाबू होते हैं, जो छोटे कर्मचारी होते हैं, वो कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों के लिए भी रिश्वत लेते हैं। हालांकि ये जो मामला है इसमें रिश्वत राशि काफी कम थी, तो ये संभवतः इन्होंने अपने लिए ही मांगी हो, लेकिन क्या इसी तरह से और जो बड़े मामले हैं उसमें अधिकारियों के लिए भी रिश्वत लेने का ये लोग काम करते हैं या नहीं करते हैं, इसको भी जो वेरीफाई है वो एसीबी की ओर से किया जा रहा है। साथ ही दोनों की जो भूमिका है, पहले किस तरह की इनकी भूमिका रही है, वो तमाम चीजों इन दोनों का नाम अगर आप बता सके, अगर साफ हुआ हो नाम। जी देखिए, अभी फिलहाल नाम सामने नहीं आया है, क्योंकि एसीबी की कार्रवाई चल रही है और अंदर किसी को भी जाने भी नहीं दिया जा रहा, क्योंकि यहाँ जो रिश्वत राशि है वो बरामद नहीं हुई है। तो रिश्वत राशि या तो उन्होंने कहीं छुपा दी है, या कई बार ऐसा देखा जाता है जब एसीबी पकड़ने आती है तो डर के मारे जो व्यक्ति है वो अगर रिश्वत राशि कम होती है, कुछ नोट ही होते हैं, तो उसको निगल भी लेते हैं। तो ऐसे में कहीं ये रिश्वत राशि के जो नोट है वो निगल तो नहीं गए, या इन्होंने कहीं फेंक दिए, छुपा दी, उस चीज को लेकर जो अभी एसीबी है वो इन दोनों बाबुओं से पूछताछ कर रही है। ठीक है, शुक्रिया विनय तमाम जानकारी के लिए। भानु, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी से के लिए। धौलपुर से मेरे सहयोगी भानु शर्मा हमारे साथ जुड़े, और जयपुर से विनय पंत बता रहे थे धौलपुर आरटीओ कार्यालय में एसीबी की इस बड़ी कार्रवाई के बारे में।